अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एयरपोर्ट पर मजीद 4 मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तौसीक। हैदराबाद में मुतासरीन की तादाद 7 हो गई। GHMC के हर सर्कल में आइसोलेशन सेंटर कायम करने की हिदायत। बैंकों को खामगियानी के खिलाफ मुलाजमीन का हैदराबाद में धरना। पार्लियामेंट में TRS अरकान मुखालिफत करेंगे। विनोद कुमार का मुलाजमीन से इजहार यकांगियत। तेलंगाना में बरक़ी शरह दीगर रियासतों से कम। जगदीश रेड्डी बरक़ी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। डिस्कॉम्स ने बरक़ी शरहों में इजाफे की तजवीज़ पेश की। शहर के एक खानगी दवाखाने में डॉक्टर्स ने एक 50 साला मरीज का ऑपरेशन करते हुए गुर्दे की 156 पथरियों को निकाल दिया। 50 साला मरीज का हुबली कर्नाटक से ताल्लुक। साइबर क्राइम को आहनी पंजे से कुचल दिया जाएगा। शादनगर के काशिमपेट पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सोशल मीडिया पर पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की झूठी इतलात की वजह से लोगों में तशवीश की लहर फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल करदा एक पोस्ट में एक शख्स का नाम भी तहरीर और कहा गया कि वो हाल ही में दुबई से वापस हुआ है। जिले नलगुंडा में इंटरमीडिएट की एक तालिबा इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में कम निशानात मिलने पर ट्रेन के सामने कूदकर कर ली खुदकुशी। नलगुंडा शहर के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाले जानवी ने नलगुंडा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की आमद का इंतजार किया और ट्रेन आते ही उसके सामने कूद गई। SOT रजाकुंडा ने 10 इंटरस्टेट ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 90 लाख रुपए मालियत के अशिया और ड्रग्स को किया बरामद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अवामी शोबे के बैंकों को खामगियाने के खिलाफ बैंक मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। मुल्क भर में बैंक मुलाजमीन 2 रोज़ा हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के तौर पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कोठी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें हजारों मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और बैंकों को खामगियाने की मुखालिफत की। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड B विनोद कुमार ने धरना कैंप पहुंचकर एहतजाजियों से इजहार यकांगियत किया। उन्होंने कहा कि अवामी शोबे के बैंकों को खानगी शोबे के हवाले करना खतरनाक होगा। मुल्क में अवामी शोबे के इदारे अवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत कर रहे, ऐसे में उन्हें खानगी शोबे को सौंप कर हुकूमत अवाम को महरूम करना चाहती है। बैंकों को खानगियाने से मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट के जारिया इजलास में बैंकों को खानगियाने से मुत्तलिक बिल पेश करने का मंसूबा रखती है। मुख्तलिफ बैंकों के मुलाजमीन ने मुजव्वज़ा बिल से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन कायदीन का इल्जाम है कि हुकूमत बाज कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने अहम सरकारी इदारे हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि 1969 में खानगी बैंकों को कौमियाने के फैसले से देही इलाकों तक बैंकिंग खदमात पहुंच पाई और किसानों को फायदा हुआ। गरीब और मुतवस्सित तबकात के अलावा कमजोर तबकात को कर्ज से महरूम करने साजिश के तहत खानगियाने का मंसूबा है। विनोद कुमार ने कहा है कि TRS ने इब्तदा से बैंकों को खानगियाने की मुखालिफत की है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में TRS MPs बिल की कामयाबी में रुकावट पैदा करेंगे। साबिक रुकन कौंसल प्रोफेसर नागेश्वर राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के फैसलों से बैंकों में मौजूद अवाम की रकम खतरे में पड़ सकती है। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की दूसरी रियासतों की बानिस्बत तेलंगाना में बरक़ी शरह कम है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी में इजाफे के बावजूद बरक़ी नुकसानात में इजाफा हो रहा। वजीर बरक़ी
गुज़िश्ता 3 दिन से महकमे बरक़ी के आला ओहदेदारों के साथ इजलास में बरक़ी नुकसानात और उस पर काबू पाने का जायजा ले रहे। इन इजलासों में ट्रांसको जेनको के CMD प्रभाकर राव, डिस्कॉम के CMD रघु रामा रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इससे कबल ओहदेदारों ने वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात करके बरक़ी शरह में इजाफे की तजवीज़ से वाकिफ कराया है। ओहदेदारों ने इजलास में जगदीश रेड्डी को बताया कि 1 यूनिट बरक़ी पर अगर 1 रुपये का इजाफा नहीं किया जाता है तो ना बरक़ी इदारों की आमदनी में इजाफा होगा और ना नुकसानात की तलाफी होगी। वजीर बरक़ी ने कहा है कि अंदरून 200 यूनिट्स बरक़ी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से कम कीमत वसूल करने पर हुकूमत से सालाना 1253 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही। सब्सिडीज के साथ बरक़ी सरबराह करने वाले इदारों को सालाना 10,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ज़र इख्तिदार रियासतों में किसानों से माहाना 2500 करोड़ से ज़ायद के बिल्स वसूल किए जा रहे। नुकसानात में चलने वाले इदारों को फ़ायदा बख्श इदारों में तब्दील करने, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने का जगदीश रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया। शहर के खांगी दवाखाने में डॉक्टर्स ने एक 50 साला मरीज का ऑपरेशन करते हुए गुर्दे की 156 पथरियों को निकाल दिया। 50 साला मरीज का हुबली कर्नाटक से ताल्लुक है। मरीज को शदीद पेट दर्द पर दवाखाने से शरीक किया गया था, जिसके मुआयने करने पर गुर्दे में बहुत ज्यादा पथरियों की मौजूदगी का पता चला। इसके अलावा गुर्दे की जगह भी तब्दील हो गई थी। ताहम कुकटपल्ली में वाक़े खांगी दवाखाने के माहिर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते हुए इन पथरियों को निकाल दिया। डॉक्टर्स का ख्याल है कि शायद मरीज में गुज़िश्ता 2 साल से ये पथरियां बन रही थी, ताहम उसे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साइबर जुराइम को आहनी पंजे से कुचल देने का ऐलान किया है। शादनगर के काशिमपेट पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासत में बढ़ते हुए साइबर जुराइम पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे। तेलंगाना का महकमा पुलिस इस मामले में बेमिसाल खिदमात अंजाम दे रहा। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम तश्कील देने का एजाज़ सारे मुल्क में रियासत तेलंगाना को हासिल है। तेलंगाना पुलिस अपनी फ़र्ज़ शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग के मामले में सारे मुल्क में एक अहम मुकाम रखती है। रियासत में जुराइम पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि CCTV कैमरों की तनसीब में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सरफ़हरिस्त है। तेलंगाना में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही और शी टीम वुमेन सेफ्टी विंग भरोसा सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क भर में पहली मरतबा पुलिस तक़र्रुरात में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। इस मौके पर DGP M महेंदर रेड्डी, कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टेफन रविंद्र के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం। ఈరోజు కేశంపేట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు। ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। ఎందుకంటే మూమెంట్లో సీఎం గారు పార్లమెంట్లో 33 పార్టీ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నారు। ఆల్ పార్టీ లీడర్స్తో కలిసే సార్ మీ తెలంగాణ చెప్తున్నారు సార్, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు, అప్పుడు క్రిమినల్ రైట్స్ ఎట్లా జరిగింది, నెక్స్టిజం ఎక్కువ ఉంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా ఆ టైంలో అందరూ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు। కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది, నెక్స్టిజం ప్రాబ్లం ఉంది, ఫార్మర్స్ ప్రాబ్లం ఉంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా కష్టపడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా డెవలప్ చేశారు। ప్రాపర్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అంటే చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్ చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు। మా సీఎం గారు పోలీసుకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు। అంజయ్ గారు చెప్పిన ఇక్కడ పెట్రోలింగ్ కావాలంటే తప్పకుండా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 700 crore ఎట్ ఎ టైం శాంక్షన్ చేశారు పెట్రోలింగ్ కోసం। 100 డయల్ చేస్తే అంటే ఇమీడియట్ వితిన్ 5 minutes పోలీస్ వస్తుంది। పోలీస్ सोशल मीडिया पर पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की झूठी इतलात की वजह से लोगों में तशवीश की लहर फैल गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल करदा एक पोस्ट में एक शख्स का नाम भी तहरीर किया गया था और ये कहा गया था कि वो हाल ही में दुबई से वापस हुआ था।
इस दौरान एक वीडियो भी वायरल किया गया, लेकिन तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव की जानिब से ऐसी कोई इतला नहीं दी गई है और न ही उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के पुराने शहर में ओमिक्रॉन का कोई केस सामने आया है। सोशल मीडिया की इस तरह की अफवाहों की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। शुबा किया जाता है कि दानिस्ता तौर पर शहरियों को खौफजदा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। साबिक में लॉकडाउन वगैरह से मुतल्लिक भी इस तरह की अफवाहें मुतअद्दिद मरतबा फैलाई जा चुकी हैं, जिसके नतीजे में ओहदेदारों को वजाहत करनी पड़ी थी। एसओटी राचाकुंडा ने 10 बैन रियासती मंशियात फरोशों को पकड़ लिया और आंध्र प्रदेश रियासत के नरसीपट्टनम से मारिजुआना उर्फ गांजे की ममनुआ मंशियात की स्मगलिंग का पर्दाफाश कर दिया और उनके कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार, नेट कैश 8 लाख रुपए और 19 मोबाइल फोन्स के अलावा तमाम मालियत के 90 लाख रुपए उनके कब्जे से बरामद कर लिए। सुबह के औकात में मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी एलबी नगर जोन के एहलकारों ने पुलिस वनस्थलीपुरम पीएस के साथ मिलकर 10 बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनकी शनाख्त शिवन कृष्णन, अंगादी उपेंद्र, संतोष अग्रवाल, तेजस कुमार, महमूद समीर, हरीश पोकटे, सोमेश शेख जिलानी, डीजेला प्रकाश और नोलू पाल डेनियल के तौर पर की गई है। मोहम्मद अरहाम बिफ शॉप का साबे नगर रूबरू के HK फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। इसका इफ्तिताह मोहम्मद मूसा कॉरपोरेटर आसिफ नगर डिवीजन ने अमल में लाया। इस मौके पर उन्हें तहनीत भी पेश की गई। बादजा इस दौरान एरिया प्रेसिडेंट हकीम इस्माइल अय्यूब इमरान और लीडर मुकर्रम आसिफ नगर डिवीजन भी मौजूद थे। साबिर नगर की आवाम को खुशखबरी दी जाती है कि आज इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब मोहम्मद मूसा साहब के हाथों, कारपोरेटर मूसा साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है और फंक्शन हॉल अपोजिट साबिर नगर इंशाअल्लाह सैटरडे से गोश्त दस्तियाब रहेगा। 240 रुपीज़ kg। आवाम से अपील की जाती है कि खिदमत का मौका दीजिए, एक बार तशरीफ़ लाइए शॉप पर। पूरा शुरू से वकीला दी जाती है कि आप खिदमत का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह फरवा जानवर का गोश्त दस्तियाब रहेगा। अपोजिट के फंक्शन हॉल साबिर नगर रायलसी स्टेट। एसओटी माधापुर जोन की टीम ने 5 अफराद पर मुश्तमिल बदनाम जमाना डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया और माधापुर जोन के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद के डकैती केस का सुराग लगा लिया और उनके मुकाम से 1 किलो 276 ग्राम सोने के जेवरात और 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए, जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त यंदला अरविंद वल्द वाई चंद्रशेखर 27 साला, नीलापोदी मुरली श्रीधर वल्द हरजन्ना 27 साला, पसगड़ा वेंकटराव वल्द पी रामबाबू 28 साला, सोमानी संदीप वल्द वेंकटा नरसिम्हा राव 22 साला और पुनानी मोहन वल्द वेंकटा नायडू 24 साला के तौर पर की गई है, जबकि उनके मजीद 4 साथी मफरूर बताए गए हैं, जिनकी शनाख्त मरुपोदी जशवंत साई बाबा उर्फ बन्नी श्रीनिवास साकिन भीमावरम और चलकापति के तौर पर की गई है। ప్రధానంగా మనకి 5గురిని మనం అరెస్ట్ చేశాము। టోటల్ మనకి అబౌట్ 9 అక్యూజ్డ్ ఇందులో మనము ఉన్నారు ఈ కేసులోని। అరెస్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక 5 మెంబర్స్। ప్రధానంగా మనం చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ సుబ్రహ్మణ్యం అని ఒక ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్స్ నడిపే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిలో ఇంట్లో జరిగింది। ఈయన జయబేరి ఆరెంజ్ కౌంటీలో ఉంటాడు। ఈయన దగ్గర లాస్ట్ 1.5 ఇయర్ నుంచి జశ్వంత్ అనే ఒక కలెక్షన్ బాయ్ పనిచేస్తూ ఉంటాడు। ఈ జశ్వంత్ లాస్ట్ 1.5 ఇయర్ నుంచి ఈ సుబ్రహ్మణ్యం దగ్గర నమ్మకంగా పనిచేసి కలెక్షన్ బాయ్గా, అంటే ఏదైతే మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయో ఈ మనీ అంతా తీసుకురావడము, బ్యాంక్స్లో డిపాజిట్ చేయడము, అందరికీ డిస్బర్స్ చేయడం చేస్తూ ఉంటాడు। ప్రధానంగా ఈ ఎంటైర్ కేస్
دہلی میں اومیکرون ویریئنٹ کے 10 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے یہاں مختلف کیسز کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ ان 20 میں سے کل 10 لوگوں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی اطلاع دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے دی ہے۔ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکیڈمی نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کی دیگر ریاستوں کے بنسبت تلنگانہ میں بے روزگاری کی شرح کم ہے۔ بے روزگاری پر CMIE نے رپورٹ جاری کی، جس کی تفصیلات کے مطابق تلنگانہ میں بے روزگاری کی شرح 4.4% ہے۔ ریاست میں صنعتوں کے قیام اور مختلف شعبوں میں ترقی کی وجہ سے شرح بے روزگاری گھٹنے کا دعویٰ کیا گیا۔ قومی سطح پر بے روزگاری کی شرح 7.4% درج ہوئی، جبکہ شہری علاقوں میں 9.1% اور دیہی علاقوں میں 6.7% بے روزگاری کی شرح ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں گوا، جھارکھنڈ، تریپورہ، بہار، ہماچل پردیش کے علاوہ دوسری ریاستوں میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی ہند کی ریاستوں بالخصوص آندھرا پردیش میں بے روزگاری کی شرح 6.3%، تمل ناڈو میں 5.1%، کرناٹک میں 2.8% درج ہوئی۔ قومی سطح پر تلنگانہ سے 18 ریاستوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ درج ہوئی۔ گزشتہ 7 سال کے دوران تلنگانہ حکومت نے 1.32 لاکھ ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ایئرپورٹ پر مزید 4 مسافرین میں اومیکرون ویریئنٹ کی توثیق۔ حیدرآباد میں متاثرین کی تعداد 7 ہو گئی۔ GHMC کے ہر سرکل میں آئسولیشن سینٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ بینکوں کو خانگیانی کے خلاف ملازمین کا حیدرآباد میں دھرنا۔ پارلیمنٹ میں TRS ارکان مخالفت کریں گے۔ ونود کمار کا ملازمین سے اظہار یکجہتیت۔ تلنگانہ میں برقی شرح دیگر ریاستوں سے کم۔ جگدیش ریڈی۔ برقی عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ ڈسکامس نے برقی شرحوں میں اضافے کی تجویز پیش کی۔ شہر کے ایک خانگی دواخانے میں ڈاکٹرز نے ایک 50 سالہ مریض کا آپریشن کرتے ہوئے گردے کی 156 پتھریوں کو نکال دیا۔ 50 سالہ مریض کا ہبلی، کرناٹک سے تعلق۔ سائبر کرائم کو آہنی پنجے سے کچل دیا جائے گا۔ شاد نگر کے کاشم پیٹ پولیس اسٹیشن کی جدید عمارت کا افتتاح۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا خطاب۔ سوشل میڈیا پر پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے اومیکرون سے متاثر ہونے کی جھوٹی اطلاعات کی وجہ سے لوگوں میں تشویش کی لہر پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل کردہ ایک پوسٹ میں ایک شخص کا نام بھی تحریر اور کہا گیا کہ وہ حال ہی میں دبئی سے واپس ہوا ہے۔ ضلع نلگنڈا میں انٹرمیڈیٹ کی ایک طالبہ انٹر فرسٹ ایئر کے امتحانات میں کم نشانات ملنے پر ٹرین کے سامنے کود کر لی خودکشی۔ نلگنڈا شہر کے گاندھی نگر سے تعلق رکھنے والے جانوی نے نلگنڈا ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ٹرین کی آمد کا انتظار کیا اور ٹرین آتے ہی اس کے سامنے کود گئی۔ SOT رچاکنڈا نے 10 انٹرسٹیٹ ڈرگ پیڈلرز کو کیا گرفتار اور ان کے قبضے سے 90 لاکھ روپے مالیت کے اشیاء اور ڈرگز کو کیا برآمد۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔